हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। नाबार्ड की वैकेंसीज आउट हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDBS 150 वैकेंसीज है। इसमें काफी वैकेंसीज आगे देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो अगर आपने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग डेट है आपकी 2 सितंबर और जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर। आपने अपने फीस को भी इसी टाइम पे ही फिल करना है। इसके बाद फेज 1 जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो होगा आपका 16 अक्टूबर को, जो कि एक टेंटेटिव डेट बताई गई है। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम डिपेंड करेगा प्री में स्कोर पे। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे पास जर्नल में 77 वैकेंसीज है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 40 वैकेंसीज हैं टोटल, फाइनेंस के लिए 15 वैकेंसीज हैं, कंपनी सेक्रेटरी के लिए 3, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 3, जियो इंफॉर्मेटिक्स के लिए 2, फॉरेस्ट्री के लिए 2, फूड प्रोसेसिंग के लिए 2, स्टैटिक्स के लिए 2, मास कम्युनिकेशन मीडिया स्पेशलिस्ट के लिए 1 वैकेंसी और टोटल 150 वैकेंसीज हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी हर वैकेंसी के लिए सेपरेट है। क्या वैकेंसी है? अगर आपने जर्नल के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55%, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या MBA होनी चाहिए या PGDM विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। SC/ST कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चलेंगे, ठीक है। या फिर आपने CA की होनी चाहिए, CS की होनी चाहिए, या फिर ICWA की होनी चाहिए, या फिर PhD होने चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना है तो आपकी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से विद 60% मार्क्स, और SC/ST कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स। या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स भी चलेंगे। फाइनेंस के लिए आपकी BBA होनी चाहिए फाइनेंस या बैंकिंग में, या फिर BMS होना चाहिए विद 60% मार्क्स, SC/ST के लिए 55% मार्क्स। हाँ जी, इसके बिना आप UGC क्लियर अगर हो तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका 2 ईयर का फुल टाइम का PG डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, फुल टाइम MBA होनी चाहिए फाइनेंस में, MS फाइनेंस डिग्री विद 55% मार्क्स, और या फिर क्या होना चाहिए UGC विद बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या फिर आपकी बैचलर ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस विद 60% मार्क्स, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन from recognized university institution with membership of institution of CA of India. The membership of ICAI must have been obtained on or before 1 सितंबर 2023। हाँ जी, ये सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। The membership of ICSI must have been obtained on or before 1 सितंबर 2023। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम 55% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद 55% मार्क्स। इसके बाद जियो इंफॉर्मेशन के लिए BE, BTech, BSc डिग्री इन जियो इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स, और अगर आपने
ME की है, MTech की है, MSc की है फ्रॉम जियो इन्फॉर्मेटिक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री के लिए बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 60% मार्क्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फॉरेस्ट्री विद मिनिमम 55% मार्क्स। फूड प्रोसेसिंग बैचलर्स डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 60% मार्क्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स। ठीक है जी, हाँ जी। स्टैट्स के लिए आपने बैचलर्स डिग्री इन स्टैट्स किया होना चाहिए, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन स्टैट्स होने चाहिए। मास कम्युनिकेशन के लिए बैचलर डिग्री इन मास मीडिया या कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मास मीडिया कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास मीडिया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म विद 55% मार्क्स। आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। 1/9/2023 के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 September 1993, नॉट लेटर देन 1 September 2002। इसके बाद पेपर में क्या क्या आएगा? प्री के पेपर में रीजनिंग जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांट्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग जो कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इको एंड social issues with focus on rural area 40 question 40 marks, agriculture and rural development 40 question 40 marks। टोटल 200 नंबर का पेपर है, 200 मार्क्स होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होंगे। इंग्लिश और हिंदी में पेपर अवेलेबल होगा। पेपर के लिए टोटल 120 मिनट मिलेंगे। आप अपनी मर्जी से सेक्शन को आगे पीछे करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ जी, आपको क्वालिफाई करना है रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट्स और डिसीजन मेकिंग को। आपके जो मेरिट बनेगी वो जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज को और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे बनेगी। उसके बेसिस पे फिर आपका मेंस का पेपर होगा। अब मेंस के पेपर में पेपर 1 में जनरल इंग्लिश आएगी जो कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगी, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे 100 और ड्यूरेशन होगी 90 मिनट्स। ठीक है जी, आपको जो आंसर होंगे वो टाइप करने होंगे कीबोर्ड की हेल्प से। पेपर 2 में आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस होंगे जिसके मार्क्स 50 होंगे, टाइम आपको 30 मिलेगा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 50 मार्क्स रहेंगे, टाइम रहेगा 90 मिनट्स। ठीक है जी, हाँ जी। फिर इसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। हाँ जी, अब फीस, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो टोटल अमाउंट पे करनी है वो करनी है 150 रुपीज। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर SC ST या PWBD को छोड़ के आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अमाउंट पे करनी है 800। और अगर आप स्टाफ के ही कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करो सो दैट आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल बनते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।